मेरे भारत तेरी आन है, शान है, तेरी सरहदों के हम निगहबान हैं। वो 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। अरे हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अब आपके ये क्या है कि हम सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, मतलब भारत के सुल्तान हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि आप मुसलमान हैं? हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। मैं फख्र से कहता हूँ मैं भारतीय हूँ। नहीं, पर ये सुल्तान है वाली, भारत में तो सुल्तान वाली परंपरा नहीं है ना। लेकिन देखिए, आपने मुसलमान तो आपने कहा, अबे, तो हमें अगर मैंडेटरी ये हिंदू बता कहना दीजिए, पड़ा। अगर मैं अपनी आइडेंटिटी बता दूं तो दिक्कत। नहीं, मैं ना बताऊं तो कह देंगे कि इन नहीं, भैया मैं आपने कह रही हूँ जो identity आपने कहा कि हम सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, तो ये सल्तनत वाला तो सिलसिला खत्म हो गया ना। ये तो परंपरा नहीं है, अब तो संविधान से देश चलता है। हाँ पूजा जी, देखिए बिल्कुल सही बात है। अब माँ की कोख से कोई राजकुमार या राजा पैदा नहीं होगा। ये भारत है, भारत के संविधान जो अधिकार देता है उसी से राजा भी तो बनेगा। सुल्तान आपने कहा, सुल्तान तो माँ की कोख से ही पैदा होते थे, सुल्तानों की जो पत्नियां हुआ करती थी। हाँ पूजा जी, देखिए मैंने तो मशहूर शायर की शेर की बात करी। वो शेर का यहाँ पर उसका क्या कनेक्शन था, वो पूछना। उसी का तो कनेक्शन है। सारा खेल तो शेर का बादशाहत का ही है, बादशाहत का ही है। और दूसरी बात है भाई, देखिए हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी ही एक शेर है, और बाकी कोई कुछ नहीं है। शेर के पीछे बाकी चल पड़ेंगे तो ना। क्या मतलब आप कहना जंगल में क्या शेर तो चाहते एक ही हैं? होता है, हाँ, ये कह रही भाई है। बब्बर शेर, और हम शेर बब्बर शेर, शेर बब्बर शेर। अब मैं आ जाता हूँ आपके टॉपिक पे। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बार बार एक माहौल बनता है, तो देश की 140 करोड़ की जनता ही जिन्होंने सब कुछ कर दिया, जो पाकिस्तान को उसके घुटने पे टिका दिया। और वो कौन थे जो बार बार कहते थे कि अनुजी देखिए हमने तो पाकिस्तान का सुलहनामा करा दिया, भारत का वो करा दिया। वो सिर्फ नहीं, उन्होंने ये कहा, वही अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पीएम की जान बचा दी मैंने, 3.5 करोड़ की जनता की जान बचा दी मैंने, वही कह रहे हैं। हाँ पूजा जी, देखिए मैं तो देखिए एक बात कहता हूँ, देखिए वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब आप एक बात पे टिको, या तो उनकी कभी कुछ वाली बात पे आप भरोसा करते हो, या आप अपनी सरकार पे भरोसा करते हो। यहाँ पे जो हमारे विदेश सचिव है उनकी बात पे भरोसा करते हो। सेना के अधिकारी कहते हैं कि हमारा समझौता डीजीएमओ स्तर पर हुआ, अब किस पर भरोसा करते हो ये बताओ। हाँ देखिए, मैं अपने देश के साथ खड़ा हूँ, देश के साथ खड़ा हूँ। डिप्लोमेटिक जवाब क्यों देते हैं? रोजे में होंगे ना आप? हाँ देखिए, रोजे में तो झूठ बोलना बड़ा गलत होता है। नहीं तो अगर मैं अपने देश के साथ खड़ा हुआ हूं तो इसमें मैंने कहाँ झूठ बोल दिया। और देखिए हाँ, देखिए नहीं, इसलिए पूछू तो बताइए कि भरोसा किस पे करते हैं। हाँ देखिए, भारत 24 के माध्यम से देखिए भाई, मैं सबसे पहले आपको रमजान की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रमजान के टाइम में मैं रमजान से हूँ, और जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। और देखिए जब बात आती है अपने देश के प्रधानमंत्री की, तो हम लोगों ने अपने देश के प्रधानमंत्री का साथ दिया था, क्योंकि हम लोग जानते थे पाकिस्तान ने गलत किया था। इसलिए 140 करोड़ की आबादी में हाजी नाजिम खान भी था, उसने भी कहा कि पाकिस्तान को घुटने पे टिका दो। आपने भी दुआ की थी ना, नमाज एक वक्त की जो थी आपकी, वो भारत देश की जो सेना थी उसी के लिए थी ना। हाँ मैं तो हर वक्त ही करता हूँ, 5 वक्त नमाज में करता हूँ। नहीं देखिए, ये तो ये आप ये सवाल नहीं उठा सकते आप। नहीं ये आप सवाल नहीं उठा सकते, इनकी देशभक्ति पर आप सवाल नहीं उठा सकते। नहीं, वो सवाल नहीं उठा रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि सुल्तान हूँ, मुसलमान हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमान तो है ना वो। नहीं, तो फिर सुल्तान क्यों नहीं, सुल्तान क्यों जोड़ा? सुल्तानी तो चल नहीं रही है पीस पार्टी के है ना, इसलिए आप सल्तनत पे भी नहीं। अभी इस टाइम सुल्तानी तो चल नहीं रही है। नहीं, सुल्तान क्यों? क्या सुल्तान का शब्द हमारे यहाँ है ही नहीं। युवराज, ये युवराज भी नहीं कहते। नहीं तो हम हिंदुस्तानी, हम यहाँ से शुरुआत देखिए पूजा, बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध अभी हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, और इसकी एक एक बात हमारे सेना जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पूरी जो है ना आके मीडिया के माध्यम अपनी पूरी जानकारी दी। उसके बाद हमारी 2 कर्नल लेवल की प्रवक्ता थी सेना की, वो बार बार हर 10 मिनट में आके जो भी सेना की जो हाँ तैयारियां हो रही थी, जो अटैक हो रहे थे, वो सब मीडिया के माध्यम आम जनता को बता रही थी। उसके बाद सरकार ने जब सदन शुरू हुआ तो पटल पर रख के सारी जानकारी दे दी। अब बताने को कुछ बचता ही नहीं है। तो आप ना तो हमारी सेना की मान रहे हो, ना हमारे सेना के कमांडेंट की मान रहे हो, ना हमारे सेना की प्रवक्ता है उनकी बात मान रहे हो, मगर आपको ट्रम्प का जो ट्वीट है उसको आप जरूर सच मान रहे तो आप कह रहे हैं कि ट्रम्प से इनको ज्यादा लगाव है। देखो, लगाओ आप किसको, सुन लगाओ आप किसको। अब मैं थोड़ा सा गहराई में ले जाना चाहूंगा। जो कह रहे हैं ना कि इस सरकार ने क्या किया, आप देखिए कि हमारे यहाँ जो पुलवामा का जो हुआ था बारूदी अटैक, पुलवामा जो बारूदी अटैक हुआ था, इससे पहले क्योंकि मैं भी आर्मी में रहा हूँ और 80 के दशक में मेरी पोस्टिंग कश्मीर में थी,
उस टाइम रूल था कि जब कानवाई सेना की बाई रोड निकलेगी, क्योंकि जब सेना की कानवाई निकलती है एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉय करती है, तो उसके बीच में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। उस टाइम सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। इन्होंने एक रूल पास किया था कि सेना के लिए हम रोड बंद नहीं कर सकते, आम लोग भी बीच में जाएंगे, और वो कानून खत्म करा के और बीच में करवा दिया। उसी का लाभ उस बारूद जिसने गाड़ी में लेके ब्लास्ट किया उसका लाभ उठाया। अगर वो पहले वाला रूल अगर रहता कि सेना के बीच में कोई प्राइवेट वाहन नहीं चलेगा जब तक सेना वहां से मूव कर रही है, तो शायद पुलवामा वाला अटैक बारूदी ब्लास्ट होता ही नहीं। पहली बात। नहीं, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो हुआ, अच्छा, अब पहलगाम में हुआ, उसमें क्या था? सुने पहलगाम में क्या हुआ था? अब सुने पहलगाम में जो किया गया वो फर्स्ट स्टेशन में कराया गया, और पहली बार लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है उस पहले हमले के लिए, क्योंकि इनके जो नियम थे, जो इन्होंने जो बदलाव किया था उसका नतीजा था। तो पहलगाम किसका नतीजा? बहुत अच्छी बात है आपने पहलगाम का कहा। पहलगाम में अटैक हुआ, वो आए आतंकी घटना तो आप देख रही हो कि देश में पहले जितनी अब नहीं रही, अभी भी चल रही है, मगर जो पहले होती थी। एक भी होगी तो सवाल तो पूछेंगे ना। आपने वादा किया था ना, आपने एक आतंकी घटना नहीं करने की। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आज आतंकवादी घटना सिर्फ कश्मीर तक सिमट के रह गई। पहले नोएडा में भी बम ब्लास्ट होते थे, वो अब नहीं हो रही। दिल्ली में हुआ था ना ब्लास्ट अभी। सुने, अब मेरी बात सुने, एक मिनट। जब पहलगांव की ये अभी जो पहलगांव ये घटना घटी, उसके बाद भारत ने क्या किया? घुस के जवाब दिया। सेना ने पूरे पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दिया। उनके हमने एयरबेस खत्म कर दिए, उनके जो आतंकियों के जो हेडक्वार्टर थे उनको हमने पीएम की जिंदगी पर बनाई थी। ये क्या बात है जो ट्रम्प कह रहे हैं? अब सुने, अब थोड़ा सा अच्छी तरह जवाब ले लें। आपने देखा होगा 26 सवाल इतने सारे, मैं चाहती हूँ सारे सवालों के जवाब जनता को। एक मिनट, 26/11 का अटैक हमारे भारत में हुआ था। बहुत बड़ा अटैक था, पाकिस्तान ने घुस के किया था, और कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी। इन्होंने पलट के जवाब भी नहीं दिया था। कि हमारी सेना की 2 महिला बार बार मीडिया को प्रेजेंट कर रही थी। मैं दिल से सलाम करता हूं उन दोनों महिलाओं को, लेकिन वो तो देश के लिए बहुत सारे काम कर रही थी। भाई देखिए, मेरे भारत का मुकाबला पूरी दुनिया के अंदर कोई देश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भारत के पास 140 करोड़ की मजबूत ताकत है। यही ताकत वो पूरी दुनिया के देशों को खत्म कर सकते हैं, हिला सकते हैं, चाहे उसमें अमेरिका हो, हम तो चीन हो, कोई भी हो। हम किसी भी देश को खत्म करने वाली सोच रखते ही नहीं है ना सर। हमारी सोच है आतंक के खिलाफ। आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं हम। हमारे हितों को साधने की बात करते हैं हम, मारने की बातें कभी भारत ने की नहीं। एक परिवार है। हम अपने 26 भारतीयों को ऐसे खो दें? हम अपने 26 आतंकवाद भारतीयों को वही लड़ाई है ना हाजिन जी, वही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी ना हमारी। अरे आतंकवाद के खिलाफ मैं नाजिम खान के दिल पे तो ठेस पहुंचती है जब मेरे 26 भारतीयों को शहीद कर दिया था। उन इंसान की शक्ल में हैवान हूं मैं। देखिए, एक कहावत है हिंदी में कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू।